बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब लोग कम में खुश रहते थे और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखते थे। पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से कस्बे में एक गरीब कुम्हार रहता था। उसका नाम सलीम था। मिट्टी से बर्तन बनाना ही उसका रोजगार था। आमदनी कम थी, मगर दिल बड़ा और ईमान साफ था। सलीम हर सुबह अजान से पहले उठता, वुजू करता और 2 रकात नफल के बाद फजर की नमाज अदा करता। फिर वो अपनी छोटी सी झोपड़ी से निकलकर नदी के किनारे से मिट्टी लाने चला जाता। उसके पास एक पुराना चाक था जो उसे उसके उस्ताद ने दिया था। सलीम अक्सर कहता, रिज्क कम हो सकता है, मगर अगर हलाल हो तो उसमें बरकत जरूर होती है। उसकी बीवी मरियम सब्र करने वाली और नेक औरत थी। दोनों के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा हसन और छोटी बेटी रुकैया। शाम को जब सलीम घर लौटता तो बच्चे उसके हाथों से बने बर्तनों को देखकर खुश हो जाते। वो उन्हें सिखाता कि मेहनत इबादत है और अल्लाह किसी का हक नहीं मारता। एक दिन सलीम नदी के पास मिट्टी खोद रहा था कि अचानक जमीन धंस गई। वो घबरा गया, लेकिन अल्लाह का नाम लेकर खुद को संभाला। जब मिट्टी हटाई तो नीचे से एक पुरानी थैली दिखाई दी जो कपड़े में लिपटी हुई थी। थैली खोलते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। अंदर चांदी के सिक्के थे। सलीम कुछ पल खामोश खड़ा रहा। दिल में ख्याल आया, अगर ये मेरे पास रहे तो बच्चों की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अगले ही पल उसका ज़मीर बोल उठा, जो मेरा नहीं वो मेरे लिए आजमाइश है। उसने थैली दोबारा बांधी, अल्लाह का शुक्र अदा किया और सीधे कस्बे की मस्जिद की ओर चल पड़ा, जहां बुजुर्ग आलिम मौलाना यूसुफ रहते थे। सारी बात सुनकर मौलाना ने कहा, बेटा, ईमानदारी ही असली दौलत है। जिसने ये माल खोया होगा, अल्लाह उसे तुम्हारे जरिए वापस दिलाएगा। कुछ दिनों बाद पता चला कि ये माल एक मुसाफिर का था जो बरसों पहले यहाँ से गुजरा था। जब उसे उसकी अमानत वापस मिली तो वो रो पड़ा और सलीम को दुआएं दी। अल्लाह ने भी सलीम की सच्चाई का बदला दिया। उसके बनाए बर्तन दूर दूर तक मशहूर हो गए। रोजी बढ़ी, मगर सलीम का दिल वही सादा और झुका हुआ रहा। और कस्बे के लोग आज भी कहते हैं, जिसने अल्लाह को चुन लिया, दुनिया खुद उसके कदम चूमती है।